पेट्रोल और डीजल के दामों में आज फिर 80-80 पैसे की बढ़ोतरी। पिछले 10 दिनों में 6 रुपए महंगा हो चुका है पेट्रोल। दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 81 पैसा तो डीजल 93 रुपए 7 पैसे का हुआ। दिल्ली के लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह तेल महंगा होता रहा तो उन्हें अपनी कार बाइक का इस्तेमाल बंद ही करना पड़ेगा। 8 रुपए 9 रुपए बढ़ गए हैं जी एक हफ्ते के अंदर कम से कम। यही दिक्कत आ रही है बस। असर हर चीज़ पे पड़ जाएगा। इससे जो सब्जी वगैरह आती हैं, जो सामान लद के आते हैं, उन सब पे रेट बढ़ जाएगा तेल से। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के सभी सांसद सुबह 9 बजे विजय चौक पर प्रदर्शन करेंगे। राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री का रोजाना काम करने की एक लिस्ट है। पहला, पेट्रोल डीजल गैस का रेट कितना बढ़ाऊं। दूसरा, लोगों की खर्चे पे चर्चा कैसे रुकवाऊं। तीसरा, युवाओं को रोजगार के खोखले सपने कैसे दिखाऊं। यूक्रेन से युद्ध के बीच आज 2 दिन के दौरे पर भारत पहुंचेंगे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। तेल खरीद और रुपया रूबल के कारोबार पर हो सकती है बात। लोकसभा में आज रूस यूक्रेन युद्ध पर हो सकती है चर्चा। जंग की वजह से बढ़ रही महंगाई पर मंथन संभव। पूर्वी दिल्ली नगर निगम सदन की आखिरी बैठक में जबरदस्त हंगामा हुआ। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर सीएम केजरीवाल की टिप्पणी पर भिड़े बीजेपी और आप के पार्षद। जमकर लात घुसे और चप्पल चले। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने का बिल लोकसभा से पास। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दिल्ली सरकार सौतेला व्यवहार कर रही थी। केजरीवाल के आरोप पर बोले, हम किसी चुनाव से नहीं डरते। एक होने से नगर निगम के अधिकार और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इससे निगम की कार्य क्षमता बढ़ेगी। उम्मीद है कि सुविधाएं बेहतर होगी और इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के सरकारी आवास पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का हंगामा। सीसीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी बैरियर तोड़े। कश्मीर फाइल्स पर केजरीवाल के बयान का विरोध कर रहे थे प्रदर्शनकारी। केजरीवाल के घर पर हुई तोड़फोड़ मामले में एफआईआर दर्ज। सीसीटीवी फुटेज में दिखे बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या। सिसोदिया ने कहा, बीजेपी केजरीवाल की हत्या करवाना चाहते हैं। हमला करके उनकी हत्या करवाने की साजिश करोगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी का मनीष सिसोदिया पर पलटवार। तेजस्वी सूर्या बोले, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा। ऐसे भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नीतियां हमेशा से ही आम आदमी पार्टी का रणतंत्र बन चुका है। दिल्ली में फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर राजनीति तेज। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर कश्मीर फाइल्स को लेकर होर्डिंग लगाई। बंगाल हिंसा पर लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, हम विपक्षी कार्यकर्ताओं को मारकर सत्ता में रहना नहीं चाहते। यह हमारी संस्कृति नहीं है। कर्नाटक में हिजाब के बाद हलाल मीट पर विवाद। हिंदू संगठनों के बहिष्कार की अपील का बीजेपी ने किया समर्थन। सीएम बोम्मई बोले, आपत्तियों पर करेंगे विचार। कोई भी हलाल मीट, हलाल मांस को हम खरीद ना करेंगे। यूपी में पेपर लीक होने की वजह से रद्द हुई 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा अब 13 अप्रैल को सुबह 8 बजे होगी। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। दोषियों पर एनएसए लगेगा। नहीं भैया, बोर्ड का पेपर पहले तो जब तक अंदर से ना गए। पेपर लीक होने की वजह से गाजियाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, आजमगढ़ समेत 24 जिलों में 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा नहीं हुई। एसटीएफ ने मामले की जांच शुरू की। बलिया के डीआईओएस को निलंबित किया गया। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा, बीजेपी सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय जारी है। बीजेपी अपने इन पेपर माफिया पर कागज का ही बुलडोजर चलवा दे।
प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, पेपर लीक वाली बीजेपी सरकार के परीक्षा तंत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है। सरकार को उचित कदम उठाने होंगे। यूपी के युवा नहीं चाहते उनका प्रदेश इसलिए जाना जाए। पंजाब में सीएम भगवंत मान का बड़ा फैसला, निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर लगाई पाबंदी। सभी दुकानों पर मिलेंगी किताबें और यूनिफॉर्म। 1 अप्रैल को सुबह 11 बजे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा के बच्चे होंगे शामिल। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी होगा। पीयूष गोयल, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राज्यसभा से रिटायर हो रहे 72 सदस्यों का आज फेयरवेल होगा। सभापति वेंकैया नायडू सदस्यों को विदाई देंगे। रात में डिनर का भी आयोजन। दिल्ली के जनपथ इलाके में सड़क हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आया सामने। फुटपाथ पर चल रहे शख्स को कुचले गई युवक की मौत। आरोपी फरार। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की। गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। यूपी के प्रतापगढ़ में थाने से चंद कदमों की दूरी पर दबंगों ने मां बेटी को लाठी डंडों से पीटा। दुकान तोड़ने का विरोध करने पर बदमाशों ने की पिटाई। बिहार के हाजीपुर में 2 मासूम बच्चियों से दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद के साथ साथ 95,000 का जुर्माना। 2 जिलों में रेप की घटना को दिया था अंजाम। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में रोटी मांगने पर बेटे बहू ने बूढ़ी मां को पीटा। शिकायत दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बिहार के दरभंगा में अमेजॉन के कैशियर से 12 लाख रुपए की लूट। बैंक में पैसा जमा करने जाते वक्त घात लगाया आरोपियों ने मारी गोली। घायल कैशियर के अस्पताल ले जाते अभी देख ही रहे हैं कि अभी पुलिस आई है। ये क्या कहते हैं, यहाँ पे अपराधी का इतना भयमुक्त काहे है जो बार बार अपराध कर रहा है। बिहार के मोतिहारी में आय से अधिक संपत्ति मामले में भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर के घर आयकर विभाग ने की छापेमारी। 5 लाख रुपए की नकदी और दर्जन भर एटीएम कार्ड समेत निवेश के कागजात जब्त। अरे मेरी एमपी में सीएम शिवराज के आदेश के बाद हरकत में आई पुलिस। रीवा राज निवास में युवती के साथ दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को सिंगरौली से किया गिरफ्तार। वेश बदलकर भागने की फिराक में था आरोपी बाबा। यूपी के बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश उमेश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से अवैध हथियार समेत नकली बरामद। जम्मू कश्मीर के समरौली में भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे बंद। पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरा। सड़क खोलने में जुटा स्थानीय प्रशासन। दक्षिण कोरिया में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 4.25 लाख नए केस मिले। 432 लोगों की मौत। चीन और यूरोप के कई देशों में भी तेजी से फैल रहा है संक्रमण। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज संसद में चर्चा शुरू होगी। 3 अप्रैल को वोटिंग संभव। इमरान के पास बहुमत के लिए 172 का जादुई आंकड़ा नहीं। मुश्किल में फंसे इमरान खान से आर्मी चीफ बाजवा ने की मुलाकात। करीब 3 घंटे तक चली बैठक। आईएसआई के डीजी भी मौजूद थे। इमरान ने देश को संबोधित नहीं किया। इमरान खान ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। मंत्री फवाद चौधरी ने कहा, सेना ने इमरान का इस्तीफा नहीं मांगा, ना वो देंगे। इमरान आखिरी बॉल तक खेलेंगे। मैदान लगेगा, दोस्त और दुश्मन दोनों देखेंगे। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने फिर कहा, इमरान खान किसी भी हाल में नहीं देंगे इस्तीफा। देखें, बातचीत तो आखिरी बॉल तक इमरान खान खेलेगा और फैसला आखिरी 3 तारीख को होगा इस इलेक्शन का। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से पहले इमरान को बड़ा झटका। 7 सांसदों वाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने सरकार से नाता तोड़ा। विपक्ष से मिलाया हाथ। जहां पे सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी ना समझा जाए, सियासी इंतकाम का कोई सिलसिला जारी न रखा जाए, तहजीब की ज़बान
एक दूसरे को बर्दाश्त करने का माहौल हम पाकिस्तान की सियासत को, जमहूरियत को और पाकिस्तान को दे सकें। इमरान सरकार की मुश्किलें और बढ़ी। आईटी मंत्री अमीनुल हक और कानून मंत्री फारूक नसीम ने दिया इस्तीफा। इस्लामाबाद के सिंध हाउस में विपक्षी दलों की ताकत दिखी। इमरान के 22 बागी समेत कुल 196 सांसद मौजूद थे। एमक्यूएम के बाद जीडीए ने भी इमरान का साथ छोड़ा। नेता विपक्ष शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, इमरान के पास बहुमत नहीं, तुरंत इस्तीफा दें। मैं शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा सही और स्टेटमेंट स्पिरिट में चैलेंज दिया है वजीर आजम साहब को कि वो इस्तीफा दे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने धमकी वाली चिट्ठी सार्वजनिक करने पर रोक लगाई। इमरान खान ने चिट्ठी साझा करने की बात कही थी। पीटीआई नेता फैसल वावड़ा ने इमरान खान की जान को खतरा बताया। बोले, इमरान की हत्या की साजिश की जा रही है। पीएम इमरान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई। इमरान के साथ खुलकर सामने आया चीन। बोला, अगर अमेरिकी साजिश है तो इमरान के साथ हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में इमरान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने कहा, इमरान राजनेता नहीं, कॉमेडी शो के लायक हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।